एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी पीटी स्पेशल सीरीज में स्वागत है। इसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज देखेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी में मैप सेक्शन देखेंगे। 2011-2023 तक जितने भी मैप वो भी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं उनको देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन अलग देखेंगे। तो आज है एपिसोड 2 और इसके अलावा इस सीरीज का नाम वार्म अप सीरीज है, ठीक है। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो हम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें 2011-12 में, ठीक है, 12 में 13 में जो है आप जोग्राफिकल फीचर से क्वेश्चन आए थे, मैप से क्वेश्चन नहीं थे। 2014 से शुरुआत करते हैं। तो 2014 में जो है पहाड़ियाँ दी गई थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और उनके क्षेत्र दिए गए थे। इनको आपको बताना था कौन सा सही सुमेलित है। अगर बात करें कार्डमम पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मेकिर पहाड़ी की, तो कार्डमम पहाड़ी देखेंगे तो आपको मिलेगा कोरोमंडल तट पर ना मिलकर आपको मिलेगा मालाबार कोस्ट पर, ठीक है। और इसके अलावा कैमूर पहाड़ी कोंकण तट पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोंकण तट मतलब वो कह रहा है कि वेस्टर्न घाट की तरफ, तो वेस्टर्न घाट की तरफ कैमूर पहाड़ी नहीं है, बल्कि कहाँ है, ये विंध्यन रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, और इसके बाद इसके बीच में आपको कैमूर पहाड़ी मिलेगी। तो इस प्रकार ऑप्शन 1-2 गलत हो गया। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में, ये बात बिल्कुल सही। मिकिर पहाड़ी जो पूर्वोत्तर भारत में, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे 2014 के इस क्वेश्चन में ऑप्शन 3 और 4 सही, यानी ऑप्शन सी जो होंगे वो सही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वेटलैंड दिया गया है, उनके नदियों का संगम दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। वेटलैंड में हरिके वेटलैंड, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, कोलेरू, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित है। जहाँ तक हरिके वेटलैंड की बात है तो ये जो है मैन मेड वेटलैंड है, ठीक है, मैन मेड वेटलैंड है, और ये ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ मिलेगा आपको, पंजाब में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है बनास और चंबल पर ना मिलकर ये किन नदियों का संबल मिलेगा, गांभी और बाणगंगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कहाँ है, राजस्थान में है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें तो कोलेरू कहाँ है, कोलेरू आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और ये मूसी कृष्णा के संगम पर नहीं, ये बल्कि गोदावरी और कृष्णा के संगम पर है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। और कृष्णा नदी आपको पता है कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, सीमा महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच बनाती है, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पर देखिए कोंकण कोस्ट है, ठीक है, ये कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 3 और 4 पहले में होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना, आपको डिटेल में पढ़ लेना है। जो आंसर सही था वो हमने आपको बता दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो पॉज करके इसको सही से पढ़ लें, क्योंकि ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री चेंज नहीं होती है। ये क्वेश्चन अभी ऐसे पूछा गया है, किसी और तरीके से यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में जितने भी वेटलैंड है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैं, उनके बारे में आपको दिया गया है। बात करें हरिके वेटलैंड की लोकेशन यहाँ है। इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क देखेंगे तो राजस्थान के भरतपुर के पास है, यहाँ पर लोकेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और फैक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई, इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मैप के थ्रू डिटेल में दिया गया है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो उसका नाम वोलर लेक जम्मू कश्मीर में मिलेगा। लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर, अब ब्रैकिस दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, ब्रैकिस वाटर मतलब क्या होता है, ब्रैकिस वाटर का मतलब ऐसा पानी जिसमें आपको सॉल्ट वाटर प्लस जो है जिसे स्वीट वाटर कह दीजिए या मीठा पानी कह दीजिए, या फिर जो लेक में होते हैं वो पानी जो है, ठीक है, नदियों का पानी, दोनों की विशेषता देखने को मिले तो वो है चिल्का, उड़ीसा में स्थित है। तो ब्रैकिस आपको समझ में आ गया। इसके अलावा लार्जेस्ट यहाँ पर साल्ट वाटर लेक की बात करें, सांभर लेक राजस्थान में है,
और लॉन्गेस्ट लेक पूछा जाए तो आपको बताना है वेम्बनाथ लेक केरला में है। लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक पूछा जाए तो आपको बताना है चोलामू लेक सिक्किम में। और बहुत सारे लेक का यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है इसमें, ठीक है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल या वाटर मार्क द्वारा आपस में जो है अलग किया जाता है। अंडमान निकोबार को अलग करता है, मालदीव लक्षद्वीप को अलग करता है, निकोबार सुमात्रा को अलग करता है, सुमात्रा जावा को अलग करता है। तो इसको आपको बताना है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल आप देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल देखिए यहाँ पर है, ये अंडमान है, ये निकोबार है, ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं लिखा है लिटिल अंडमान या कार निकोबार, तो अंडमान निकोबार लिखा है, तो अंडमान निकोबार को अलग करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए डेक्कन पासेस जो है लिटिल अंडमान को रुथलैंड आइलैंड का अलग करता है। 9 डिग्री चैनल यहाँ पर लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से, ठीक है। डेक्कन पासेस देखेंगे तो रुथलैंड यानी पोर्ट ऑफ ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो इन सब के बारे में देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा है आर्कियोपोलॉजी। आर्कियोपोलॉजी मतलब क्या होता है, आइलैंडों का जो समूह होता है, जैसे लक्षद्वीप जो है या अंडमान निकोबार जो है वो क्या है, कई सारे आइलैंडों का समूह है, उन्हें क्या कहा जाता है, आर्कियोपोलॉजी। ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। इसके अलावा और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, यहाँ पर देखिए कई सारे दो की कोका आइलैंड की कोका चैनल की बात की गई है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कैंपेबल बे भी आपको ध्यान रखना है। आइनस बाथ जो है नावल एयर स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर हार्बर आपको ध्यान रखना है, नावल एयर स्टेशन या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर। आइनस कुहासा जो है यहाँ पर देखेंगे तो लगाया गया है, ठीक है। तीन सबको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में देखेंगे सैडल पीक कहाँ है, नेशनल पार्क। तीन सब नेशनल पार्क की लोकेशन आपको दी गई है, तो कौन से लोकेशन पर कहाँ स्थित है कौन सा नेशनल पार्क, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन अब पूछा गया 2017 में पूछा गया, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। ऑप्शन 2 पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। ऑप्शन 3 पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। इसमें सही कथन आपको बताना है। तो दोस्तों एक बात आपको बता दें कि चिल्का के नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा पुलिकट झील, ठीक है। तो पुलिकट झील जहाँ तक की बात है पुलिकट की, तो वो आप देखेंगे वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच आपको मिलेगी, यानी 2 राज्यों में फैला है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जहाँ तक दोस्तों वेस्टर्न घाट की बात है, तो वेस्टर्न घाट आपको मिलेगा 6 राज्यों में, ठीक है। वेस्टर्न घाट आपको मिलेगा 6 राज्यों में, 5 राज्यों में। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। और भारत में हिमालय जो है केवल 5 राज्यों में नहीं बल्कि 12 इंडियन स्टेट में फैला हुआ है। इस प्रकार इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब ये कैसे कहाँ है कौन सी लोकेशन, इसको हम आगे आपको दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे बताने से आपको समझ में आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो इसमें जो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है उसमें देखेंगे तो आपको आएगा, एक सेकंड पहले आपको दिखा देते हैं, लोकेशन दिखा देते हैं, इसमें हिमालय के बारे में दिखाते हैं। तो हिमालय देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ आएंगे तो आपको असम, इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर 12 राज्यों में फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे रीजनल डिवीज़न होता है हिमालय के, नदियों के उद्गम के स्थान पर इसको पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, तो किस किस नदी के बीच है इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे आने वाले साल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसमें देखिए हाईएस्ट पीक इसमें दिखाया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वेस्टर्न घाट में देखेंगे तो यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और यहाँ पर आएंगे तमिलनाडु, कुल मिलाकर 6 राज्यों से गुजरता है। और यहाँ पर देखेंगे पुलकट लेक की लोकेशन है। पुलकट लेक में देखिए ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु, तो 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2017 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसका आपका एनालिसिस है।
तो इस तरह आपको पता चल गया होगा कैसे ये क्वेश्चन सही है। इसके अलावा इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा भौगोलिक ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो सबसे निकट जो होगा वो होगा सुमात्रा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ग्रेट निकोबार देखिए श्रीलंका, और ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार, इसका सबसे नज़दीकी भाग देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे सुमात्रा, ये है मलया। तो ग्रेट निकोबार का सबसे नज़दीकी भाग हो जाएगा सुमात्रा। ठीक है, इसके बीच की दूरी 1192 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, 2018 में जो है पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया था इंडियन मैप से, उसमें पूछा गया कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन 2, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन 2, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं। तो बैरन द्वीप जो है ये पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड में आपको मिलेगा बैरन द्वीप। ठीक है, और ये पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर अंडमान सागर में स्थित है। और यह जो है एकमात्र जो है एक्टिव ज्वालामुखी है। और यह ज्वालामुखी चाप के साथ देखेंगे सुमात्रा और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, और पिछली बार जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी 2017 में जो है उद्गृत हुआ था। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें जो केवल और केवल जो है ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर 1991 लिखा है, 2017 में ये उद्गृत हुआ था। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर की एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है अक्साई चीन के पूर्व में। तो यहाँ पर अक्साई चीन है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो अक्साई चीन के पूर्व में जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित नहीं है, बल्कि अक्साई चीन के पूर्व, सियाचिन की ग्लेशियर के पूर्व में क्या है, अक्साई चीन ग्लेशियर स्थित है। लेह के पूर्व में नहीं, लेह यहाँ है। लेह के उत्तर में बोलता तो सही होता है। गिलगिट के उत्तर में, तो ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, तो उसके उत्तर में नहीं है, उसके आपको मिलेगा पूर्व साउथ में। इसके अलावा नुब्रा घाटी के उत्तर में, तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, नुब्रा वैली के उत्तर में। तो ये है नुब्रा वैली, जहाँ से नुब्रा नदी निकलती है, इसके उत्तर में जो है क्या स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण भारत की गंडीकोटा वैली निम्नलिखित नदियों में किसमें निर्मित हुई है। कावेरी, पेन्नार, मंजरा, तुंगभद्रा। तो इसमें जो हुई है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में पेन्नार रिवर पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें 2022 में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, शिखर दिया गया है, पर्वत दिखा गया है। तो इसमें देखिए यही हिमालय का रीजनल डिवीजन किया गया है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, सिक्किम जो है सिक्किम हिमालय में। तो इसमें देखेंगे जो सबसे पहले अगर देखेंगे नामचा बरवा की लोकेशन, तो नामचा बरवा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एकदम जो है अरुणाचल प्रदेश के एकदम और चीन की सीमा पर। ठीक है, यहीं से जो है टिल्ड होकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ठीक है, यू टर्न होकर। तो ये तो गढ़वाल हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि जो है ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है, तो ये असम हिमालय का भाग है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। नंदा देवी आप देखेंगे, नंदा देवी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में मिलेगा। तो ये जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 जो है वो सही है। जहाँ तक नोकरेक की बात है, तो नोकरेक नेशनल पार्क है, मेघालय में मिलेगा, गारो जो हिल्स है उसमें मिलेगा, सिक्किम में स्थित नहीं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 3 भी गलत है, इसमें ऑप्शन बी जो है केवल सही है। ठीक है, तो ये देखिए पेन्नार रिवर है, ये देखिए आंध्र प्रदेश में है, और ये है गंडीकोटा कैनियन। इसको आपको देखकर ये चीज़ ये लग रहा होगा कि अमेरिका में स्थित जो ग्रैंड कैनियन है सेम उसी की तरह आपको नेचुरल विशेषता देखने को मिल रही होगी। अब ग्रैंड कैनियन देखेंगे कोलोराडो रिवर द्वारा बनाई जाती है, उसके ट्रिब्यूटरी मिलाकर बनाती हैं। ठीक है, और जो यूएसए के एरिजोना शहर में स्थित है, तो इससे तुलना की जाती है गंडीकोटा कैनियन की, ग्रैंड कैनियन से तुलना की जाती है। इसके अलावा कावेरी रिवर की बात करें तो ये कावेरी जो है कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु के बहने वाली सदर नीरा नदी है,
और ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। तुंगभद्रा रिवर की बात करें तो दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है, या कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बहती है। कृष्णा की सहायक नदी है। मंजरा रिवर, या जिसे मंजरा कहते हैं, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चंस का सारा आंसर आपको मिल गया। ठीक है, जो 2022 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं 2022 के जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट हिमालय का जो रीजनल डिवीजन है, देखिए इसमें सतलुज और काली के बीच जो है कुमायूं हिमालय है। तो कुमायूं हिमालय देखेंगे यहाँ पर जो है नंदा देवी है उत्तराखंड में, तो इस पर कुमायूं हिमालय का भाग। यहाँ पर देखेंगे तो नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ से ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है, तो ये असम हिमालय का भाग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बता दिया। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में और चीज़ें दी गई हैं, इसको भी आपको देख लेना है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट पीक है भारत की, और पहली भारत सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपको कंचनजंगा बताना है। ठीक है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए नंदा देवी है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये कंचनजंगा की लोकेशन है, ये नामचा बरवा की लोकेशन है। इसके अलावा नेपाल में कौन कौन से माउंटेन आते हैं इसको आपको देख लेना है। अब नोकरेक जो की बात किया था, नोकरेक मैंने बताया मेघालय राज्य में स्थित है, गारो हिल्स पर। यहाँ पर रेड पांडा भी पाए जाते हैं, नोकरेक नेशनल पार्क में इसकी विशेषता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, झेलम नदी वुलर लेक से होकर गुजरती है और कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। इसके अलावा गंडक नदी विसर्पण से कांवर झील निर्मित होती है। तो आपको बताना कितने कथन सही है, इसमें आपको बताना कितने कथन सही हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले इसको एक्सप्लेनेशन दिखा के समझाते हैं। तो ये है झेलम नदी। ठीक है, तो झेलम देखेंगे ये वेरिनाग से निकलती है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे तो ये श्रीनगर से बहते हुए वुलर लेक से ये पाकिस्तान में जाकर चेनाब को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है इसमें सही होगा। इसके अलावा जो कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, ये बात गलत है, क्योंकि कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील में जाकर नहीं मिलती, बल्कि कई सारे नदियां जो है मिलती हैं। गंडक के विसर्पण से कांवर झील मिलती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 2 कथन सही है। ठीक है, और जो कांवर झील है वो बिहार में एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सफ्लो लेक है। ठीक है, और ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ साल पहले जो है डाउन टू अर्थ में ये न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं इसमें अमरकंटक की बात की। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर स्थित है। और इसके अलावा विलगिरन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सेचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ तक अमरकंटक की बात है, अमरकंटक देखिए मैकाल रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसके अलावा सेचलम हिल्स देखेंगे, सेचलम हिल्स आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बचा क्या इसमें? विलन गिर पहाड़ियाँ। तो विलन गिर पहाड़ियों की बात करें तो विलन गिर हिल्स जो है वो आपको मिलेगा कर्नाटक में, और ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये सतपुड़ा रेंज का पार्ट नहीं है। तो ये देखिए ईस्टर्न घाट में आपको मिलेगा बिलन गिर हिल्स, तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, सतपुड़ा रेंज का नहीं। सतपुड़ा रेंज देखिए यहाँ है, विंध्यन रेंज है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैमूर रेंज है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो आंसर सही होगा, इसमें होगा सही आंसर ऑप्शन डी, यानी इसमें जो है कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले इसमें जो है लोकेशन देखना होगा, उसके बाद ही आप सही कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने 2018-2019 की क्लासेस ले ली हैं एपिसोड 4 में, और इसके अलावा 2020 की पॉलिटी की क्लासेस हो गई हैं। तो इस प्रकार थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।